Hello everyone and welcome back. In today's video, we are going to learn the difference between for long and for a long time. लेकिन ये डिस्कशन हमारा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस पर ही बेस्ड होगा, यानी कि अफर्मेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात हम इसमें नहीं करेंगे. हम आगे बढ़ें. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. आइए समझते हैं इसको ज़रा ध्यान से एक बार. तो भाई फॉर लॉन्ग अगर आपको किसी नेगेटिव सेंटेंस में यूज करना है तो इसका मतलब होगा कि आप दिखाना चाहते हैं अ शॉर्ट पीरियड एक्टिविटी. मतलब कोई काम तो हुआ है लेकिन बहुत देर तक नहीं हुआ है, थोड़े ही समय के लिए हुआ है, इस बात को आप दिखाना चाहते हैं. अगर आप फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसा कि सेकेंड एग्जाम्पल में यूज़ हुआ है, यूज़ करना चाहते हैं किसी नेगेटिव सेंटेंस में, तो आप बताना चाहते हैं एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इन एक्टिविटी. मतलब काफ़ी लंबे समय तक आपने किसी काम को नहीं किया है, आप इस बात को जो है स्ट्रेस करना चाहते हैं. अगर इसको और बेहतर तरीके से समझें तो एक बात और समझा जा सकता है कि व्हेन वी यूज़ फॉर लॉन्ग इन नेगेटिव सेंटेंस, इस केस में जो निगेशन है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, इस केस में जो भी निगेशन होगा, निगेशन मतलब जो नॉट लगा है वो किसके लिए लगा है, वो निगेशन लगा हुआ है ड्यूरेशन के लिए. ड्यूरेशन बोले तो फॉर लॉन्ग, वो वर्ब के लिए नहीं लगा है, निगेट किया गया है इस ड्यूरेशन को. तो इसका मतलब ये निकलेगा कि जैसे कि सेंटेंस लिखा है कि ही डिड नॉट टीच फॉर लॉन्ग, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पढ़ाया ही नहीं है, इसका ये मतलब है कि उसने इस एक्शन को किया है. मतलब उस लड़की ने पढ़ाया तो है लेकिन बहुत देर तक नहीं पढ़ाया है, थोड़े समय के लिए पढ़ाया है. यानी इसका मतलब क्या निकलेगा, शी टॉट फॉर अ शॉर्ट टाइम. थोड़ी देर के लिए पढ़ाया है, पढ़ाने का काम किया है. यानी इस एक्शन को ये नॉट निगेट नहीं कर रहा, ये नॉट इस ड्यूरेशन को निगेट कर रहा है कि बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं किया, थोड़े समय के लिए किया. अब जैसे कि नॉट को यूज़ किया गया है यहाँ फॉर अ लॉन्ग टाइम के साथ, तो यहाँ पे क्या किया गया कि जो निगेशन है वो निगेशन एक्शन को ही कर दिया गया है. यानी कि जो निगेशन है किसके लिए है, एक्शन के लिए. ये निगेशन है एक्शन के लिए. अब भैया वो एक्शन है क्या, टीच है, मतलब उसने इस काम को किया ही नहीं है. यानी काफ़ी लंबे समय तक उसने पढ़ाने का काम नहीं किया. मतलब ये है कि हो सकता है कहीं बिजी हो, टाइम ही ना मिला हो, किसी और काम में लगी हुई हो. यानी दोनों का डिफरेंस मैं समझा दूँ इन शॉर्ट कि उसका मतलब ये है आपका कि निगेट किया गया है ड्यूरेशन को, यानी उसने काम किया है, नॉट भले टीच के साथ लगा है, लेकिन इसका मतलब होगा कि उसने पढ़ाया तो है लेकिन थोड़ी देर के लिए पढ़ाया है. इसका मतलब है कि उसने पढ़ाया ही नहीं है और काफ़ी लंबे समय का गैप हो गया है पढ़ाए हुए, बहुत लंबे समय तक नहीं पढ़ाया और बहुत लंबे समय के बाद पढ़ाया. ऐसा केस हो सकता है. तो उम्मीद करता हूँ कि डिफरेंस आपको समझ में आया होगा. अब इस डिफरेंस से बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. तो 4 एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास आपके लिए. जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि शी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन एंड जस्ट केप्ट ऑब्जर्विंग. 2 ऑप्शन हैं आपके पास, फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड फॉर लॉन्ग. वैसा ही एक एग्जाम्पल यहाँ पे है. तो आप पाएंगे कि अगर मैं यहाँ लगाऊँ, दोनों लिख देता हूँ, फॉर अ लॉन्ग टाइम और दूसरा यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर लॉन्ग. मान लीजिए कि सेंटेंस सिर्फ इतना होता और मैंने बोला होता कि शी डिड नॉट या डिडंट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो इसका मतलब क्या था कि जब फॉर अ लॉन्ग टाइम के साथ हम नॉट लगाते हैं तो ये नॉट इस पार्टिसिपेट मतलब एक्शन को ही इम्फेसाइज करेगा, स्ट्रेस करेगा. इट मीन्स उसने ये काम किया ही नहीं है. कब तक नहीं किया है, फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. यानी बहुत लंबे समय तक उसने पार्टिसिपेट नहीं किया. यानी कि बहुत लंबे समय तक शी वॉज सिटिंग आइडल, वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं की. इसका मतलब ये है. अगर आपने ये कर दिया होता कि शी डिडंट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन फॉर लॉन्ग, तो अब इसका मतलब है कि वो नॉट उस एक्शन को नहीं निगेट कर रहा, इस फॉर लॉन्ग को निगेट कर रहा. इसका ये मतलब है कि उसने पार्टिसिपेट तो किया, शी डिड पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, लेकिन बहुत देर तक नहीं किया, थोड़ी देर के लिए किया. यानी कि इसमें डिस्कशन है, बहुत थोड़ी देर के लिए है, उसमें उसने डिस्कशन ही नहीं किया. अब हमें आगे के बेसिस पे आइडिया लगेगा
कि इसमें क्या लगाना है, फॉर लॉन्ग या फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो देखिए इसमें लिखा है कि एंड जस्ट केप्ट ऑब्जर्विंग, यानी कि वो सिर्फ ऑब्जर्व करती रही। जब सिर्फ ऑब्जर्व ही किया उसने, यानी कि थोड़ा सा भी नहीं बोला। अब थोड़ा सा भी नहीं बोला तो इसका क्या मतलब निकलेगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस सेंटेंस में यानी कि जो ब्लैंक में हम ऑप्शन यूज करेंगे वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी इसका मतलब भी क्या निकलेगा आपका, शी डिडंट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबे समय तक उसने कुछ बोला नहीं, चुपचाप से बैठ करके क्या किया उसने, ऑब्जर्व ही किया कि क्या सब चल रहा है, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। यहाँ आइए, शी डिडंट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, मान लीजिए कि यहाँ पे दोनों लगा देता हूं मैं, एक में लगा देता हूं फॉर अ लॉन्ग टाइम और दूसरा लगाता हूं फॉर लॉन्ग। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसमें मैं फिर से वही ऑप्शन लगाता हूं फॉर अ लॉन्ग टाइम। आगे के लिए क्या दिया, उसने बहुत लंबे समय तक पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मतलब कि वो चुपचाप ऐसे ही गायब ही था, उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ऐसे ही बस चुपचाप थी। एज शी हैड लिटिल इन्फॉर्मेशन, मतलब उसके इसका आगे वाले का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन उसके पास न के बराबर था। तो इन्फॉर्मेशन उसके पास ना के बराबर था, तो इसका ये मतलब निकला कि थोड़ी देर के लिए उसने पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन थोड़ी देर के लिए किया, इतना देर किया कि वो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसने कूदी, डिस्कशन जो हो रहा था थोड़ा सा जंप मारी कि हम भी थोड़ा डिस्कशन कर लें, लेकिन आगे दिया हुआ है कि चूंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन न के बराबर था इसलिए बहुत देर तक डिस्कशन नहीं कर पाए। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय जो है यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब ऐसे ही दो एग्जाम्पल्स और हैं, और उम्मीद करूँगा कि इन दो एग्जाम्पल्स पर आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियोज़ अगर दोबारा आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। द टीचर डिड नॉट टेक अ ब्रेक, अब मान लेते हैं कि आपने लगा दिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हमें तो पता ही है कि अगर फॉर अ लॉन्ग टाइम को नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी काफ़ी लंबे समय तक, पहली मीनिंग। दूसरी मीनिंग इसमें छिपी हुई होती है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर नेगेटिव सेंटेंस यूज किया गया तो वो नॉट ड्यूरेशन को नहीं, इस एक्शन को निगेट कर देगा, यानी कि इसका मतलब ये निकलेगा कि बहुत लंबे समय तक उसने ये एक्शन किया ही नहीं। तो जब उसने बहुत लंबे समय तक एक्शन किया ही नहीं एंड स्टार्टेड द नेक्स्ट क्लास सून, तब तो फिर इलॉजिकल हो जाएगा। यानी इसका ये मतलब है कि टीचर ने ब्रेक लिया, लेकिन वो ब्रेक बहुत लंबा नहीं था। एक क्लास हुई, इस क्लास के बाद और दूसरे क्लास के बीच में उसने उसको ब्रेक लेना था, उसने ब्रेक लिया, लेकिन वो ब्रेक बहुत देर तक के लिए नहीं लिया, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया, फिर दोबारा दूसरी क्लास को शुरू कर दिया। ऐसा ही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने तुरंत दूसरी क्लास को शुरू कर दिया और ब्रेक नहीं लिया, तो ऐसा थोड़े कि ब्रेक लिया ही नहीं, यानी ब्रेक लिया, जब तक वो ब्रेक लेगा नहीं तो दूसरी क्लास को लेगा कैसे वो, तो वो ब्रेक लिया, लेकिन वो ब्रेक बहुत ही थोड़े समय के लिए था, यानी फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो उसके लिए क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि एंड कंटिन्यू टीचिंग द स्टूडेंट्स, और विद्यार्थियों को वैसे ही वो पढ़ाता रहा, कौन, टीचर। तो अगर आपने बोल दिया कि टीचर डिड नॉट टेक अ ब्रेक फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक उसने ब्रेक तो लिया लेकिन बहुत लंबे समय तक ब्रेक नहीं लिया, तो इसका मतलब क्या निकलेगा आपका कि ब्रेक ले लिया, लेकिन यहाँ लिखा है कंटिन्यू टीचिंग, यानी कि ब्रेक नहीं लिया होगा तभी कंटिन्यू टीचिंग रहा होगा। तो कंटिन्यू टीचिंग रहा होगा तो इसका यह मतलब निकला कि टीचर पढ़ा रहा था, टाइम काफ़ी बीत गया था, वो ब्रेक नहीं लिया और लगातार जो है उसके आगे भी ऐसे ही पढ़ाता रहा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो को ऐसे देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।